हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी आर्टिकल में। आज के इस वीडियो में 12, 13 और 14 अप्रैल के करंट अफेयर को देखेंगे और उसके साथ साथ जितने भी स्टैटिक जीके बनते हैं उसको भी देखेंगे। उससे पहले देख लेते हैं पिछले वीडियो का प्रश्न। पिछले वीडियो में क्या क्वेश्चन पूछा गया था? तो पिछले वीडियो में पूछा गया था, हाल ही में मंत्रिमंडल ने किसे नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तरुण बजाज को मंत्रिमंडल ने नए राजस्व सचिव के रूप में नियुक्त किया है। और दूसरा क्वेश्चन क्या था? दूसरा क्वेश्चन था, हाल ही में अटल इनोवेशन मिशन में मिशन निदेशक कौन बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, चिंतन वैष्णव बने हैं अटल इनोवेशन मिशन के मिशन निदेशक। तो चलिए अब शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर। आज के करंट अफेयर का पहला प्रश्न है, हाल ही में चीन ने किस कंपनी समूह पर 2.8 बिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना लगाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, अलीबाबा पर। चीन ने एकाधिकार विरोध जांच के बाद अलीबाबा समूह पर 2.8 बिलियन यूएस डॉलर का जुर्माना लगाया है। और जान लेते हैं अलीबाबा के बारे में। तो अलीबाबा की स्थापना कब हुआ था? तो 4 अप्रैल 1999 को हुआ था। और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो हांगझू चीन में है। और इसके अध्यक्ष कौन है और संस्थापक कौन है? जैक मा है। और इसके सीईओ कौन है? तो जोनाथन लू है। नेक्स्ट क्वेश्चन दूसरा, हाल ही में नाइजीरिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओहुमादो मोहम्मदो को नाइजीरिया के नए प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है। और जान लेते हैं नाइजीरिया के बारे में। नाइजीरिया का राजधानी कहाँ है? तो अबूजा है। कहाँ है? अबूजा है। और नाइजीरिया की मुद्रा का नाम क्या है? तो नायरा है। नायरा है नाइजीरिया की मुद्रा का नाम। नेक्स्ट क्वेश्चन तीसरा, हाल ही में भारत ने एयर बबल समझौते में किस देश को शामिल किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, भारत ने एयर बबल समझौते में श्रीलंका को शामिल किया है। और जान लेते हैं इसके बारे में। भारत में दोनों देशों के बीच विशेष अंतर्राष्ट्रीय यात्री उड़ानों के संचालन के लिए श्रीलंका के साथ व्यक्तिगत द्विपक्षीय एयर बबल व्यवस्था स्थापित की है। और एयर बबल एक द्विपक्षीय व्यवस्था है जिसमें नियमों और प्रतिबंधों का एक सेट है, जिसमें दोनों देशों के वाहक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन कर सकते हैं। और यह सार क्षेत्र में एक इस तरह की छठी व्यवस्था है। कितनी व्यवस्था है? छठी व्यवस्था है। और जान लेते हैं श्रीलंका के बारे में। श्रीलंका की राजधानी का नाम क्या है? तो श्री जयवर्धने पुडेकोट्टे है। और मुद्रा का नाम क्या है? श्रीलंकाई रुपया है। और प्रधानमंत्री कौन है? महिंदा राजपक्षे है। और राष्ट्रपति कौन है? तो राष्ट्रपति गोटबया राजपक्षे है। नेक्स्ट क्वेश्चन चौथा, हाल ही में भारतीय सेना के किस अधिकारी ने एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, लेफ्टिनेंट कर्नल भरत पन्नू ने एकल साइकिलिंग में 2 गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड अर्जित किए हैं। और पहला रिकॉर्ड तब बनाया गया जब उन्होंने लेह से मनाली 472 किलोमीटर तक 35 घंटे और 25 मिनट में साइकिल चलाई थी। और दूसरा रिकॉर्ड तब बनाया गया जब उन्होंने दिल्ली, मुंबई, चेन्नई और कोलकाता को जोड़ने वाले 5,912 किलोमीटर लंबे स्वर्णिम चतुर्भुज पथ पर साइकिल से 14 दिन 23 घंटा और 52 मिनट में यात्रा पूरी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पाँचवा, हाल ही में प्रधानमंत्री कार्यालय के राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में शाहपुर कंडी बांध परियोजना के रावी नहर के शेष हिस्से के निर्माण कार्य का आधारशिला रखा है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, जम्मू कश्मीर में आधारशिला रखा है। और जान लेते हैं इसके बारे में। सिंधु जल के अस्तित्व में आने के बाद परियोजना का उद्घाटन 60 साल के अंतराल के बाद किया गया है। और इस परियोजना का उद्देश्य क्या है? इस परियोजना का उद्देश्य है भारतीय क्षेत्र में रावी नदी के पूर्ण जल का उपयोग करना। नेक्स्ट क्वेश्चन छठा, हाल ही में भारत और किस देश के बीच पहला ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, भारत और अमेरिका के बीच पहला ऑनलाइन क्रिकेट टूर्नामेंट का आयोजन किया गया है। और जानते हैं इसके बारे में। भारत और अमेरिका के 16 खिलाड़ियों ने एक मोबाइल क्रिकेट गेमिंग प्लेटफॉर्म रियल क्रिकेट 20 पर 5 ओवर के प्रारूप में प्रतिस्पर्धा की। और अमेरिका के फाइनलिस्ट ने भारतीय खिलाड़ी को 13 रन से हराया। और दोनों देशों के बीच व्यापार संबंधों को बढ़ावा देने के लिए इंडो यूएस क्रिकेट स्पोर्ट प्रतियोगिता का आयोजन किया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन सातवां, हाल ही में किस देश ने अपनी पहली महिला अंतरिक्ष यात्री का नाम घोषित किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, यूएई यानी कि संयुक्त अरब अमीरात। संयुक्त अरब अमीरात ने 10 अप्रैल को अपने अंतरिक्ष कार्यक्रम में अगले 2 अंतरिक्ष यात्रियों को नामित किया है, जिसमें देश की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री भी शामिल है। और इसका नाम क्या है? इसका नाम है नौरा अल मतरूसी। यूएई की पहली महिला अंतरिक्ष यात्री है। और जानते हैं इसके बारे में। घोषणा ने उनके या उनके पुरुष समकक्ष मोहम्मद अल मुल्ला के बारे में
कोई जीवन संबंधी जानकारी नहीं दी है। अब जानते हैं यूएई के बारे में। यूएई के राष्ट्रपति शेख खलीफा बिन जायद अल नाहयान है और राजधानी कहाँ है? तो अबू धाबी राजधानी है। मुद्रा का नाम संयुक्त अरब अमीरात दिरहम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन 8वां, राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, 11 अप्रैल को मनाया गया। अब जानते हैं इसके बारे में। राष्ट्रीय सुरक्षित मातृत्व दिवस व्हाइट रिबन अलायंस इंडिया द्वारा शुरू की गई एक पहल है जिसे गर्भवती महिलाओं के स्वास्थ्य की उचित देखभाल और प्रसव संबंधी जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से हर साल मनाया जाता है। और जानते हैं इसके बारे में। यह दिन राष्ट्रपति मोहनदास करमचंद गांधी की पत्नी कस्तूरबा गांधी की जयंती भी चिन्हित करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 9वां, मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 12 अप्रैल। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस प्रत्येक वर्ष 12 अप्रैल को विश्व स्तर पर मनाया जाता है। और यह मनाने की घोषणा कब हुआ था? तो संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 7 अप्रैल 2011 को एक प्रस्ताव पारित करने के बाद 12 अप्रैल को मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मनाए जाने की घोषणा की थी। और जान लेते हैं 12 अप्रैल 1961 को पहली मानव अंतरिक्ष उड़ान एक सोवियत नागरिक यूरी गागरिन द्वारा की गई थी, जो बाहरी अंतरिक्ष में जाने वाले पहले व्यक्ति बन गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 10वां, हाल ही में किरण रिजिजू ने कहाँ खेलो इंडिया स्टेट सेंटर ऑफ एक्सीलेंस का उद्घाटन किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, श्रीनगर। केंद्रीय खेल और युवा मामलों के मंत्री किरण रिजिजू ने श्रीनगर में विश्व प्रसिद्ध डल झील में नेहरू पार्क में जम्मू और कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल वाटर स्पोर्ट्स अकादमी में रोइंग के लिए खेलो इंडिया राज्य उत्कृष्ट केंद्र का उद्घाटन किया है। और यह जम्मू और कश्मीर के 2 किक्स में से एक है। दूसरा जम्मू में तलवारबाजी के लिए मौलाना आज़ाद स्टेडियम है। नेक्स्ट क्वेश्चन 11वां, हाल ही में किस राज्य सरकार ने सोनू सूद को राज्य का कोविड वैक्सीनेशन एम्बेसडर बनाया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, पंजाब। और जान लेते हैं इसके बारे में। बॉलीवुड अभिनेता सोनू सूद को पंजाब के कोरोना वायरस विरोधी टीकाकरण कार्यक्रम के लिए ब्रांड एम्बेसडर बनाया है। और पिछले साल कोरोना वायरस प्रेरित लॉकडाउन के दौरान अभिनेता ने प्रवासियों को अपने गृह राज्यों में पहुंचाने में मदद की थी। और जान लेते हैं इसके बारे में। कोविड-19 महामारी के बीच हजारों वंचितों को भोजन कराने के लिए सोनू सूद ने राष्ट्रीय सुर्खियां में रहे थे। और जान लेते हैं, पंजाब के मुख्यमंत्री के साथ मुलाकात के दौरान अभिनेता ने अपनी पुस्तक आई एम नो मसीहा प्रस्तुत की, जिसमें उन्होंने मोगा से मुंबई तक की उनकी यात्रा के अनुभव को साझा किया है। अब जानते हैं पंजाब के बारे में। पंजाब के सीएम कौन है? कैप्टन अमरिंदर सिंह है। और राज्यपाल कौन है? बीपी सिंह बदनौर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 12वां, हाल ही में किस राज्य ने 14 दिनों का मास्क अभियान शुरू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओडिशा। ओडिशा के मुख्यमंत्री नवीन पटनायक ने बढ़ते मामलों के मद्देनजर कोरोना वायरस के प्रसार को रोकने के प्रयासों के तहत 14 दिनों का मास्क अभियान शुरू किया है। अब जानते हैं ओडिशा के बारे में। ओडिशा के मुख्यमंत्री कौन है? नवीन पटनायक है। और राजधानी कहाँ है? भुवनेश्वर है। और राज्यपाल कौन है? गणेशी लाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13वां, हाल ही में किस भारतीय बिजनेस टाइकून को यूएई में अबू धाबी के शीर्ष नागरिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, MA यूसुफ अली को सम्मानित किया गया है। किसे सम्मानित किया गया है? MA यूसुफ अली को सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14वां, हाल ही में किस पेमेंट्स बैंक ने रिवार्स 123 बचत खाते की घोषणा की है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, एयरटेल पेमेंट्स बैंक। और जान लेते हैं इसके बारे में। एयरटेल पेमेंट्स बैंक ने अपना नया रिवार्स 123 बचत खाता लॉन्च किया है, जो ग्राहकों को भत्ता और पुरस्कार प्रदान करेगा। अब जानते हैं एयरटेल पेमेंट्स बैंक के बारे में। एयरटेल पेमेंट्स बैंक के MD और CEO अनुव्रत विश्वास है और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और इसकी स्थापना जनवरी 2017 को हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, हाल ही में किसे नाइट ऑफ ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, गुणित मोंगा को सम्मान से सम्मानित किया गया है। और चलिए इसके बारे में। प्रसिद्ध फिल्म निर्माता गुणित मोंगा को नाइट ऑफ द ऑर्डर ऑफ आर्ट्स एंड लेटर्स के सम्मान से सम्मानित किया गया है। और यह दूसरा सबसे बड़ा नागरिक फ्रांसीसी सम्मान है। और इससे पहले इससे मेरिल स्ट्रीप, लियोनार्डो डिकैप्रियो और ब्रूस विलिस जैसे बड़े हॉलीवुड नामों से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 16वां, हाल ही में किसने कार्यान्वयन योजना सार्थक लागू किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, रमेश पोखरियाल ने कार्यान्वयन योजना सार्थक लागू किया है। और जानते हैं इसके बारे में। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल
ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के कार्यान्वयन पर एक उच्च स्तरीय बैठक की अध्यक्षता की है और गुणवत्ता शिक्षा के माध्यम से छात्रों और शिक्षकों की समग्र उन्नति, स्टूडेंट्स एंड टीचर होलिस्टिक एडवांसमेंट थ्रू क्वालिटी एजुकेशन सार्थक नामक स्कूली शिक्षा के लिए एक कार्यान्वयन योजना जारी की है। नेक्स्ट क्वेश्चन 17वां, हाल ही में कौन भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, सुनील चंद्र भारत के नए मुख्य चुनाव आयुक्त बने हैं। पूर्व चुनाव आयुक्त सुनील चंद्र को भारत का अगला मुख्य चुनाव आयुक्त नियुक्त किया गया है और वह 13 अप्रैल 2021 को अपना पदभार ग्रहण किए हैं। और जान लेते हैं वह वर्तमान सुनील अरोड़ा का स्थान लेंगे जो 12 अप्रैल 2021 को सेवानिवृत्त हो गए हैं। और भारतीय निर्वाचन आयोग में 3 सदस्य होते हैं, मुख्य चुनाव आयुक्त और 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। 2 अन्य चुनाव आयुक्त में पहले कौन थे? राजीव कुमार थे और सुनील चंद्र थे, जो कि सुनील चंद्र अभी मुख्य चुनाव आयुक्त बन गए हैं और राजीव चंद्र चुनाव आयुक्त ही है। और जान लेते हैं चुनाव आयोग के बारे में। चुनाव आयोग का गठन कब हुआ था? 25 जनवरी 1950 को हुआ था और इसका मुख्यालय नई दिल्ली में है। और पहले चुनाव आयुक्त कौन थे? तो पहले चुनाव आयुक्त सुकुमार सेन थे। नेक्स्ट क्वेश्चन 18वां, हाल ही में किस देश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु का अनावरण किया गया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, बांग्लादेश में संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु का अनावरण किया गया है। और जान लेते हैं भारत के उच्चायोग के इंदिरा गांधी सांस्कृतिक केंद्र द्वारा बांग्लादेश में एक संस्कृत शिक्षण ऐप लिटिल गुरु का लॉन्च किया गया है। और संस्कृत शिक्षण ऐप भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद द्वारा दुनिया भर के छात्रों, धार्मिक विद्वानों, वैज्ञानिकों और इतिहासकारों के बीच संस्कृत भाषा को बढ़ावा देने के लिए चलाए जा रहे हैं अभियान का एक हिस्सा है। और जानते हैं बांग्लादेश के बारे में। बांग्लादेश की राजधानी कहाँ है? ढाका है और मुद्रा का नाम टका है। और बांग्लादेश के प्रधानमंत्री कौन है? शेख हसीना है और राष्ट्रपति अब्दुल हामिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन 19वां, हाल ही में ब्रिटिश अकेडमी ऑफ फिल्म एंड टेलीविजन आर्ट्स यानी बाफ्टा में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ चित्र सहित 4 पुरस्कार जीते हैं? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, नोमैडलैंड जीते हैं। कौन जीता है? नोमैडलैंड जीता है। और जल्द इसके बारे में, नोमैडलैंड के निर्माता कोल झाओ सर्वश्रेष्ठ निर्देशक के लिए बाफ्टा जीतने वाली दूसरी महिला बनी है। और फ्रांसीसी मैकडोरमेड को सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री नामित किया गया है। और एमराल्ड फेनेल की कॉमेडी प्रॉमिसिंग यंग वुमेन को सर्वश्रेष्ठ फिल्म नामित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन 20वां, हाल ही में किस भारतीय पहलवान ने टोक्यो ओलंपिक के लिए वर्ष प्राप्त किया है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, -2 यानी सोनम मलिक और अंशुम मलिक ने टोक्यो ओलंपिक के लिए वर्ष प्राप्त किया है। और जानते हैं इसके बारे में, भारतीय पहलवान अंशुम मलिक और सोनम मलिक ने महिला कुश्ती में 37 किलोग्राम और 62 किलोग्राम भार वर्ग में टोक्यो ओलंपिक वर्ष प्राप्त किया है। और विनेश फोगाट पहले ही 53 किलोग्राम वर्ग में टोक्यो के लिए जगह बना चुकी है। तो चलिए अब देख लेते हैं आज का क्यूज। आज के क्यूज का पहला प्रश्न है, हाल ही में कौन सा देश टोक्यो ओलंपिक 2021 में भाग न लेने की घोषणा की है? और दूसरा क्वेश्चन क्या है, हाल ही में सिडबी का CMD किसे नियुक्त किया गया है? इस दोनों क्वेश्चन का आंसर आप लोग कमेंट बॉक्स में दीजिए। यदि वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड शेयर कीजिए और ऐसे वीडियो पाने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।